जय हिंद दोस्तों, डॉक्यूमेंट के मामले में कंप्लीट होने चाहिए। अगर बात करें पर्सनल डॉक्यूमेंट तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह होता है। बात करें बिजनेस की डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट तो इंडिया के अंदर जीएसटी माना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपकी आइडेंटिटी होता है आपकी फर्म की। लेकिन दोस्तों 40 लाख से ज्यादा की सेल नहीं है, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस नहीं है, तो जीएसटी नंबर लेना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को तो फर्म बनानी है तो आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का कर सकते हैं, फूड लाइसेंस ले सकते हैं, हॉलमार्क ले सकते हैं। तो बहुत तरह के लोकल रजिस्ट्रेशन भी आते हैं। दोस्तों अगर आप एक राजस्थान के में रहने वाले हैं या राजस्थान के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पहले इसे BRN के नाम से जाना जाता था, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसका नाम चेंज करके SAN कर दिया है, यानी कि संस्था आधार नंबर। दोस्तों इसकी कोई भी गवर्नमेंट की फीस नहीं होती है। लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे ही मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, और अगर आपने MSME बना रखा है तो उसके आधार पर सारी की सारी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है, उसकी फोटो आपको खींच करके 50 KB से कम में सेव कर लेनी है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर संस्था आधार नंबर को लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। और इसके बाद में इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको कैसे प्रिंट करके सेव करना है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों संस्था आधार नंबर बनाने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप SAN लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत तरह के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। पहले ही रिजल्ट पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है कि संस्था आधार नंबर, यहाँ पे san.rajasthan.gov.in है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का दोस्तों आपका पोर्टल खुल जाएगा। ये देखिए संस्था आधार आ रहा है, पहले ये राजस्थान बिजनेस रजिस्टर या संस्था आधार नंबर के नाम से पहले ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर था, BRN। यहाँ पे अबाउट में आप किसी का सर्च कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे जाना है, फीडबैक है, नोटिफिकेशन है। अब दोस्तों आप एप्लीकेशन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में भी जाएंगे, अप्लाई के अंदर भी चले जाएंगे तो भी आप इसी पेज पर आने वाले हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, दोस्तों किसी भी तरह की कोई फर्म चलाते हैं, अगर आप तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। अगर आप एक NGO है, ऑटोनोमियस सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की संस्था है तो आपको यहाँ पर चले जाना है। तो लगभग संस्थाएं फर्म के अंदर ही जाएंगी। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए दोस्तों, आपका सिग्नेचर 50 KB में, फोटो 100 KB में, हालांकि फोटो आपकी आधार वाली आ जाती है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। टर्नओवर आपकी 5,50,000 है तो 5.5 लिखनी है। सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे जो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं संस्था आधार नंबर के लिए, उसमें नोडल ऑफिसर ऑथेंटिकेशन के लिए अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर दोस्तों आप अगर प्रोप्राइटरशिप है, आपके पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर अगर P है तो आप ही का आएगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म LLP है तो किसी पार्टनर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दें। ये कैप्चा कोड आपको जहां पे दिया गया है उसको यहाँ पे सही से डाल करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, एक OTP आपको मोबाइल पर, ईमेल आईडी पर चला जाएगा। वो यहाँ पे डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, अब ये देखिए दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलर नेम एंड एड्रेस, हमारी संस्था की डिटेल, कौन से एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर है, ये देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर आपको कर देना है। होम पेज पर भी जा सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए स्टेट आपको राजस्थान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के लोगों के लिए बनाया गया है। कौन से जिले के अंदर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे एरिया टाइप, आप ग्रामीण है, गाँव में रहते हैं तो रूरल आ जाएगा, आप शहरों में रहते हैं आप अर्बन ले सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है कि कौन से तहसील के अंदर आपका ये बिजनेस है। फिर दोस्तों आपको आपकी पंचायत, आपके गांव की जो पंचायत है वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आप यहाँ पे ID प्रूफ टाइप के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कुछ दे सकते हैं। तो आधार वाला ज्यादा ऑप्शन बढ़िया रहता है दोस्तों। आधार नंबर यहाँ पे डालना है, फिर आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये आधार ऑथेंटिकेशन, ये देखिए इस तरह का आपको यस या नो है। आपको ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का OTP भेजे का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा,
होगा, ओटीपी सेंड हो चुका है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर प्रमाणीकरण करना है। ऊपर इंग्लिश का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, आप इंग्लिश में भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन आजकल हर कहीं किया जाता है। तो जैसे ही हम आधार ओटीपी डाल करके प्रमाणीकरण करेंगे तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन इस तरह से कर दिया जाएगा। ऊपर एक मैसेज भी आ गया है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, आधार नंबर सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके वेरीफाइड का ऑप्शन भी आ चुका है। अब आपको नीचे आ जाना है। अब आधार के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपका डेटा, आपका मोबाइल और ईमेल आईडी आपने शुरू में डाला था। डेजिग्नेशन, इस फॉर्म के अंदर आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आप प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनर हैं, आप करता है, वो डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस आपका आ चुका है जो आपके आधार में था। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, 50 KB से कम JPEG के अंदर होने चाहिए। फोटो दोस्तों आपकी यहाँ पर आधार कार्ड वाली ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका सिग्नेचर और आपकी यहाँ पे फोटो आने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको आ जाना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आप संस्था के अंदर काम करते हैं। इंस्टीट्यूट पैन नंबर फर्दर नॉट एडिटेबल, आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पैन डालना है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर का, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म LLP वगैरह है तो इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। अब पैन के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है या पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो उनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे डालनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर नेम वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाने वाला है। अब आपको यहाँ पे आपके बिजनेस का एड्रेस, पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। जो चीज मैंडेटरी नहीं है वो डालने की जरूरत नहीं है। आप हाउस नंबर, आपकी जो गली है, पिन कोड है और कुछ एड्रेस तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद में नीचे दोस्तों आपसे अकाउंट नंबर, आप अकाउंट होल्डर का नेम, कौन सा बैंक है, IFSC कोड और उसकी ब्रांच यहाँ पे डाल देनी है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे लोग तो करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए इस संस्था आधार नंबर को बनाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपना सेविंग बैंक अकाउंट दे देना है जब तक आपका करंट नहीं आता है। नहीं भी डालेंगे तो दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछता है वेदर हेड ऑफिस अवेलेबल है। कई बार क्या होता है, हेड ऑफिस अलग होता है और आपकी ब्रांच ऑफिस अलग अलग होती हैं, तो उस केस में आपको यस करके डिटेल डालनी है, अदरवाइज इसे नो भी पड़ा रहने दे सकते हैं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस, कोई पत्र व्यवहार करेंगे तो जो आपने एड्रेस दिया वहीं पर है, इंस्टीट्यूट का अलग है या हेड ऑफिस का अलग है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की डिटेल आ चुकी है। आपकी टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, जो आपकी दुकान है, ऑफिस है, आपका जहां पर भी है, ये दोस्तों परमानेंट है, सीजनल है, कैजुअल है, स्ट्रक्चर है, विद स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो सदाबहार काम है तो दोस्तों आप यहाँ पे परमानेंट भी कर सकते हैं। अब आपकी मेन एक्टिविटी, आप एकोमोडेशन करते हैं। MSME में क्या होता है, एक से ज्यादा आप यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी सब एक्टिविटी, उसके बाद दोस्तों उसकी फिर से सब एक्टिविटी, उसके बाद फिर से सब एक्टिविटी और फिर से सब एक्टिविटी। तो यहाँ पर उसका NIC कोड आ जाने वाला है। अब ओनरशिप कोड की बात करें तो दोस्तों ये फर्म है, सोसाइटी है, आपकी पार्टनरशिप, ये पैन कार्ड का चौथा अक्षर डिसाइड करेगा। F है तो फर्म आ जाएगा, प्राइवेट प्रोप्राइटरी आपका आ जाएगा, C है तो कंपनी आ जाएगा। इस हिसाब से हमारे केस में प्राइवेट प्रोप्राइटरी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कब आपकी संस्था बनी थी उसका साल डालना है आपको। अभी तक स्टार्ट नहीं किया काम आपने तो भी नोट स्टार्टेड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस साल में ही यहाँ पे लिख दें। इसके बाद में एनुअल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं क्या दोस्तों, आप अपनी ITR भरते हैं, आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ये आपका स्टाफ कितना है या एक्सपेक्ट कितना करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हायर्ड और नॉन हायर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, लैक्स के अंदर डालनी है दोस्तों। आपका पैसा कहां से आएगा आपके बिजनेस को चलाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं कहां से लोन लिया है, खुद का है, लेंडर का है, रिश्तेदार का है, आपका खुद का पैसा है। अब यहाँ पे एनुअल टर्नओवर आपको अपनी दोस्तों लास्ट प्रीवियस ईयर की डाल सकते हैं। 6.25 डाली है, मतलब 6,25,000 पे हमारी टर्नओवर थी। शेयर होल्डर की डिटेल दोस्तों, पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है, पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप है तो उसके मालिक की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और उसका 100% शेयर आ जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर हैं तो उनको रेशो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब की पर्सन, आपके जो भी मेन व्यक्ति हैं इस फर्म के अंदर, यहाँ पे उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन यानी कि प्रोप्राइटर है, मेल है, एड्रेस है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन में नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेरीफाई करनी है, कब से ये काम कर रहे हैं, जब से आपने संस्था बनाई है तब से ही काम कर रहे हैं। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अपने की पर्सन की डिटेल डाल देनी है, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सारा का सारा डेटा अपना डाल देंगे, लेकिन जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे फिर से आपको एक न्यू स्क्रीन पर लेकर के चला जाएगा जहां पर आपको अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करनी होगी। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे दोस्तों,
दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपको आधार ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन पर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हिंदी और इंग्लिश का सेम ऑथेंटिकेशन, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। एक यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन है दोस्तों, ये देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो कहने का मतलब जब तक आप अपने आधार को प्रोपराइटर वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने नेम ऑन पैन डाला, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, हमें यहाँ पे उस व्यक्ति का पैन नंबर भी डाल ही देना है ताकि आपको वो कोई एरर ना दे। तो जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे दोस्तों आपका एक ग्रीन मैसेज आ जाएगा, आपका ये पैन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऊपर आएंगे, अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का रेड मैसेज दे रहा है दोस्तों, ग्रीन का मतलब है ये आपका ओके हो चुका है, रेड के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसको जाकर के एक बार जरूर सही कर लें, पूरा कर लें। अब इसके बाद में आप ये देखिए दोस्तों ग्रीन आपका हो चुका है एक्ट डिटेल के अंदर, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा था तो उसको यस डाल करके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो एमएसएमई नंबर डालने के बाद अब एक और मैंडेटरी सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहां जहां पर जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, हो सकता है आपने अपने इस बिजनेस को कंपनी एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में, शॉप एंड कमर्शियल एक्ट में, खादी के अंदर ये जो आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट है, बीडी एंड सिगार है, जहां पर भी आपने अपने आप को रजिस्टर किया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, ये देखिए। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कर देना है, फिर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ये यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके रिमार्क के अंदर आप अपनी फर्म का नाम, आपका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे ये किस चीज के लिए कैसे किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर सबमिट बटन का ग्रीन कलर में मैसेज आ रहा है, वो आपको डाल देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का रिव्यू एक बार जरूर कर लें। जो आपका संस्था आधार नंबर आपने बनाया है, नेम और आपकी जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी एक बार चेक कर लें ताकि आपको कुछ अभी भी चेंज करना हो तो आपके पास में टाइम है, मौका है, बाद में ये जल्दी से एडिट नहीं होता है। अब जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे दोस्तों फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके पास में आ रहा होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास चला जाने वाला है। और कांग्रेचुलेशन दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रिंट, यहाँ पे SAN कार्ड है, यहाँ पे SAN एप्लीकेशन है जो डिटेल के अंदर आती है ये आ जाएगी। SAN कार्ड में आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाने वाली है। तो आप जैसे ही इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये डिपार्टमेंट है और संस्था आधार नंबर SAN के अंदर आपकी फर्म का नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस, आप क्या काम करते हैं और कहीं पर और रजिस्टर थे वो यहाँ पे आ जाएगा। किस तारीख को रजिस्टर किया दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की तारीख आ गई, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इस QR कोड से आप लोग यहाँ पर जाकर के ट्रैक कर सकते हैं मेरी संस्था की मेरी पहचान है। तो आप इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का सिंपली ऑप्शन दिया गया होगा, इसे आप क्लिक करेंगे, एक PDF डाउनलोड हो जाने वाली है। सेम टू सेम एप्लीकेशन पर जैसे आएंगे दोस्तों, ये भी भरा भराया फॉर्म है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना संस्था आधार नंबर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको ITR, इनकम टैक्स, GST या किसी भी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे प्रोफेशनल सर्विसेज को दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।